मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान खुदावंद तेरे सम्मुख ग्रहण योग होने वाला हो सके। आइए हम परमेश्वर वचन में चलेंगे। परमेश्वर वचन में सबसे पहले हम जो पाठ हमने आज पुराने नियम से पढ़ा था, वहां पे मूसा और यहोवा के बीच में बातचीत हो रही है, जो आपको मिलेगा निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसकी 12 आयत से लेके 19 आयत तक। और वहां पे मूसा और यहोवा के बीच में एक बातचीत चल रही है, एक कन्वर्सेशन हो रहा है। और उस कन्वर्सेशन में मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल। कहने लगा कि परमेश्वर, तूने मुझसे, यहोवा तूने मुझसे कहा है कि मैं इन लोगों को, मतलब तेरी प्रजा को, इस्राएल को क्या करूं, ले चलूं। और क्या लिखा है, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा, है ना। मूसा कहने लगा, आई नीड समवन। जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, हर किसी को किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अकेले बड़ा मुश्किल होता है चलने में। क्योंकि वचन बताता है कि अगर एक से भले दो होते, क्योंकि अगर एक गिरेगा तो दूसरा उसको संभाल लेगा। और जरूरी बात यह है कि गिरते सभी है ना। धर्मी भी गिरते हैं और दुष्ट भी गिरते, वचन बताता है। पर वचन ये कहता है कि धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो उठ के खड़ा हो जाए। इसका मतलब यह है कि गिरने वालों में धर्मी भी होते। आप ये ना सोचिए कि आप बहुत अच्छे हैं, आप धर्मी हैं, आप पायस हैं, आप परमेश्वर के नाम को लेते हैं, आप बहुत अच्छे कार्य करते हैं तो आप कभी गिरेंगे नहीं। गिरने का मतलब है जब हम गलती कर जाते हैं, जब हमारे जीवन में गुनाह आ जाता है, जब हम किसी तरह से पाप में गिर जाते हैं। और यहां पे भी वही बात कर रहा है। कहने लगा, तूने मुझे ये नहीं बताया कि तू मेरे साथ किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। पर कहने लगा, लेकिन उसके बाद जो तूने एक बात को कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तेरे ऊपर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। बहुत अच्छी बात है परमेश्वर, तू मुझसे प्रेम करता है, मेरा नाम तेरे चित्त में बसा हुआ है। जब भी तू सोचता है तो सबसे पहले मेरे बारे में सोचता है ना। चित्त में बसा होने का मतलब यही हुआ ना कि सबसे ज्यादा अगर परमेश्वर किसी के बारे में सोचता है वहां पे, तो किसके बारे में सोचता है, मूसा के बारे में सोचता है। मैं यही चाहता हूं कि आज परमेश्वर जब सोचे ना तो इस कलीसिया के नाम को अपने चित्त में बसा ले, और जब भी सोचे तो सबसे पहले ईसागढ़ कलीसिया के बारे में सोचने वाला हो सके कि ये कलीसिया मेरे नाम से जानी जाती है, ये लोग मेरे नाम से जाने जाते हैं, मैंने इनको अपने चित्त में बसा रखा है, इनका नाम अपने चित्त में बसा रखा है और अपने अनुग्रह की दृष्टि इनके ऊपर करता हूं। लेकिन मूसा के जीवन में कुछ तो खास बात थी ना, जो परमेश्वर कहता है कि तेरे नाम को मैंने अपने चित्त में बसा रखा। ऐसे ही तो नहीं ना, ऐसे ही तो प्रेम नहीं हो गया ना परमेश्वर को मूसा से, ऐसे ही तो इतना लगाव नहीं हो गया मूसा से। क्या कहने लगा 13वीं आयत में लिखा है जी, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, कहने लगा कि अगर अब मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, अपने काम करने का तरीका समझा दे परमेश्वर, कि तू कार्य किस प्रकार से करता है। इस बड़ी प्रजा को जिसको तूने मेरे हाथ में दिया है, इसको मैं कैसे ले जाऊं जी, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, जी, जब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं। अभी मैं अपनी समझ से सोच रहा हूं कि कैसे ले जाऊंगा, कैसे करूंगा, कैसे कार्य करूंगा। आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको बहुत सी कार्य दे रखे हैं और अभी तक आप उन कार्यों को अपने मुताबिक कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से कर रहे हैं। आपका परिवार में आप चाहते हो आपके लोग बदले, आप चाहते हो आपके परिवार में आपके बच्चे बदले, आप चाहते हो आपके परिवार में आपका पति बदले, आप चाहते हो आपकी पत्नी बदले, उनका जीवन बदलने वाला हो सके, तो उसके लिए अभी तक बहुत से चीजों को आप कैसे करते आ रहे हैं, अपनी बुद्धि से। पर परमेश्वर मूसा कहने लगा कि जब मैं तेरे ज्ञान को पाऊं, इसका मतलब है जब मैं तेरे ज्ञान को पाऊंगा तब मुझ में यह समझ आएगी कि इस कार्य को मुझे अपनी बुद्धि से नहीं परमेश्वर पर तेरे मुताबिक करने की आवश्यकता है। अगर परमेश्वर करेगा तो वो किस प्रकार से करेगा। 14वीं आयत में इसीलिए परमेश्वर ने उससे फिर यह बात बोली। कहने लगा, यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मतलब तेरी बुद्धि, तेरी समझ जहां पे खत्म हो जाती है, खुदा कहता है कि वहां से मैं तेरी साथ चलना शुरू करूंगा।
लेकिन कब? जब मैं इस बात को कहने को तैयार हूं कि परमेश्वर, मैंने अपनी बुद्धि लगा ली, मैंने अपनी समझ लगा ली, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, मुझको कोई समझ में नहीं आई कि इस कार्य को करना कैसे है, मुझको समझ में नहीं आई ये कार्य होगा कैसे। पर खुदावन, जब मैं अपनी बुद्धि लगा के हार गया, तब मैंने खुदावन, जब तेरे ऊपर अपने आप को रख दिया, तब तेरी बुद्धि मांगी मैंने, जब तेरी समझ मैंने मांगी, तो तूने कहा मैं आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, इसका मतलब है मूसा ने परमेश्वर से क्या कहा इसके बाद कि यदि तू आप ना चले जी, तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। कहने लगा अगर तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। मतलब हम अपनी बुद्धि में आगे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। खुदावंद, अगर तू नहीं चलेगा तो हमको आगे ना ले जा। यहां पे हम एक रिलेशन देखते हैं, एक जर्नी ऑफ फेथ देखते हैं कि किस तरह प्रकार से हमें अपने खुदावंद के साथ चलने की आवश्यकता है। आज तक शायद हम अपने मुताबिक चल रहे थे, पर खुदावंद कहता है, चाहता है कि आप उसको आगे रख के अपने कार्यों में चले। फॉलो वॉट ही सेज टू डू। जैसा जैसा परमेश्वर कहता है, आप वैसे वैसे अपने कार्यों को करते चले जाए। जैसा जैसा परमेश्वर सिखाता है, आप वैसा वैसा करते चले जाए। परमेश्वर कैसे आपके जीवन को मोल्ड करता है, आप उस प्रकार करते चले जाए। और इसीलिए उसने कहा, यदि तू आप ना चले तो क्या लिखा है, तो हम यहां से आगे ना ले जा। क्योंकि अगर तू आप ना जाएगा परमेश्वर, तो आगे जो भी हम कार्य करेंगे ना, उसमें सफल नहीं होगा। तू अगर ना चलेगा तो शायद आगे जो गड्ढे हैं मेरे जीवन के लिए, उसमें मैं गिर जाऊंगा। अगर तू आप ना चलेगा परमेश्वर, तो जो मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगा शायद उसमें फेल हो जाऊं। इसीलिए वो कहता है, यदि तू आप ना चले तो मुझको यहां से, या हमको आगे यहां से ना ले जा। क्योंकि जब खुदावंद चलता है आगे, तो आपके लिए मार्गों को तैयार करता चलता है, आपके लिए सीधे पथों को, रास्तों को निकालता हुआ चलता है। और जब आप कहते खुदावंद पीछे बैठो, लेट मी बी एट द ड्राइविंग सीट, मुझे गाड़ी चलाने दो, तुम पीछे बैठो, तो जरूर बात है कि आपके रास्तों में बहुत परेशानियां आती हैं। जब आप किसी नए मुकाम के लिए आगे बढ़ते हैं, जब किसी नए कार्य में हाथ आगे लगाते हैं, लेट योर वर्ड्स बी कि खुदावन, अगर तू आगे ना चलेगा तो हमको इसमें आगे ना ले चल। अगर तू कार्य नहीं करेगा खुदावन, तो भैया हमसे ये कार्य नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि खुदावंद हमारी बुद्धि हमको यहीं तक सीमित करती है। आज हमें जरूरत है इस बात को समझने की कि किस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए मूसा के समान, कि अपने खुदावंद की पीछे चल सके, किस प्रकार उसकी बात को सुन सके, किस प्रकार उसकी बातों की तरफ अपने आंखों को लगा सके, किस तरह उसको, उसकी तरफ दृष्टि को लगा सके। खुदा के लोगों, वचन बताता है, भजन संहिता में लिखा है, कहने लगा कि जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर लगी रहती है, खुदावंद वैसे ही हमारी आंखें भी तुझ कर कि हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहने वाले। दाऊद कहने लगा कहीं और के 1000 वर्षों से अच्छा है कि मैं तेरी देवड़ी पर खड़ा रह के तेरी मनोहरता को निहार पाऊं। तेरे आंगनों में का एक दिन मुझे कहीं के 1000 दिन से ज्यादा उत्तम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहां पे खुदावंद मैं देख पाता हूं कि तू चल रहा है, तू कार्य कर रहा है, और मैं तुझको तेरे पीछे पीछे चलता हूं। खुदा के लोगों, इसीलिए परमेश्वर के वचन में जब हमने फिलिपियों में पढ़ा था, तो पौलुस इस बात को कहने लगा इसकी पहले अध्याय की 21वीं आयत पे कहने लगा, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। कहने लगा क्योंकि जब तक मैं जीवित रहूंगा, मैं मसीह तेरे पीछे पीछे चलता रहूंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अपने खुदावंद से मुलाकात करने वाला हो सकूंगा। कहने लगा लेकिन उसके बावजूद भी इसलिए जिंदा हूं, इसलिए जीता रहता हूं, ताकि उसके कार्य को पूरा कर सकूं। आज खुदावंद ने आपको एक कार्य सौंपा है, खुदावंद ने आपको एक कार्य दिया है कि आपको इस जीवन में रहते हुए, जहां कहीं उसने आपको रखा है, परमेश्वर के कार्य को एस्टैब्लिश करना है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि आप मर ना जाए, पर आप जीवित रहे। आपके अंदर का ईमान मर ना जाए, बल्कि वो जीवित रहे, ताकि आप
खुदावंद के उस कार्य को जिसने आपको सौंपा है उसको पल पल अपने जीवन से पूरा करते चले जाए, क्योंकि परमेश्वर की तो इच्छा ही ये है। परमेश्वर चाहता है, कहने लगा कि मेरी इच्छा तो ये है, जी तो ये चाहता है कि कूच करके अपने मसीह के पास जा रहूं। लेकिन वो कहने लगा परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। कहने लगा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे परमेश्वर की, मेरे प्रभु की इच्छा है। कहने लगा जिस प्रकार मूसा कहता है परमेश्वर अगर तू आप ना चले तो मैं यहां से नहीं चलूंगा, उसी प्रकार यहां पे पौलुस कहता है कि परमेश्वर जैसा तेरी इच्छा हो, अगर तू चाहता है कि मैं कूच करके तेरे पास आ जाऊं तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा, और अगर तू चाहता है मैं शरीर में रह के तेरे नाम को लेता रहूं तो मैं वो करता रहूंगा। अगर आप पौलुस के जीवन के बारे में कभी पढ़े तो शायद सबसे ज्यादा सताव और सबसे ज्यादा परेशानियां जो झेली है वो सिर्फ और सिर्फ पौलुस ने झेली है। जितनी बार वो जहाज पे चढ़ाया गया, मैंने तो जहां तक पढ़ा हर बार जहाज रास्ते में ही कहीं ना कहीं टूट गया, तूफान आ गए, वो कहीं लकड़ी के उस प्लैंक्स पे लटका हुआ समुद्र किनारे पहुंचा। जब सुबह जगा तो एक सांप वहां बैठा हुआ था, सांप ने उसे काट लिया, विषैले सांप ने। फिर वो 2 दिन वहां पड़ा रहा, फिर उठा, और कितनी बार तो बंदी में गया, कितनी बार तो कोड़े खाए, कितनी बार परेशानियां उठाई। खुदावंद चाहता क्या है तू मुझसे? क्या चाहता है कि मैं कूच करके तेरे पास आ जाऊं? मेरे लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर तू चाहता है कि मैं शरीर में रह के तेरी सेवा करूं तो मेरे लिए वो भी अच्छा है। मतलब ये है आई एम हियर टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड। एक विश्वास को हम देख रहे हैं यहां पे कि हमें विश्वास है अपने परमेश्वर पे कि चाहे मैं अच्छी हाल में रहूं, चाहे मैं दुख भरे हाल में रहूं, पर खुदावंद जैसा भी तू रखेगा मैं तेरे नाम की सेवा करता रहूंगा। कई बार हमारे जीवन से सिर्फ परमेश्वर की स्तुति और आराधना और बढ़ाई तभी निकलती है जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है। लेकिन पौलुस के जीवन से हम ये सीखते हैं कि जब विश्वास में जो इंसान होता है और जब विश्वासी इंसान अपनी जीवन में परमेश्वर के पीछे चलता है ना, तो फिर वो ये नहीं देखता है कि किस तरीके की जगह पे वो लेके चल रहा है। दाऊद कहने लगा यदि मैं मौत की वादी से होकर भी गुजरूं। अरे परमेश्वर, तू तो मेरे हाथ को थामे हुए मुझको मौत की वादी से क्यों लेके जा रहा है? मुझको क्यों मौत के साये की वादी से होकर गुजरना पड़ेगा? वो कहने लगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता, मुझे डर नहीं लगता, मुझे भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है माई गॉड इज एट हैंड। जरूरत है कि जब आप खुदा का हाथ पकड़ के चलोगे तब भी आपको मौत की वादियों से होकर गुजरना पड़ेगा, पर उस समय आपका यह विश्वास होना चाहिए कि मेरी रास्ते में मेरे साथ चलने वाला मेरा खुदा है। आज जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख भरे आंसू बहते हैं, रोना पड़ता है, पर क्या आपको यह विश्वास है कि इन सब सिचुएशंस में भी आपका खुदा आपके साथ खड़ा है? अगर खुदा आपके साथ खड़ा है तो फिर आपकी उस विश्वास की जो दौड़ है उसमें आप आराम से दौड़ पाओगे, क्योंकि आपको इस बात की यकीन होगा चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, लेकिन उसमें सब में खुदा का नाम ही महिमान्वित होगा। खुदा के लोगों, जो हमने एक और पढ़ा था, जहां यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ा था, उसका पहला अध्याय उसकी 35वीं आयत में से आगे पढ़ा था, वहां पे लिखा हुआ है कि 2 जन थे जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ खड़े थे, और वो 2 जन जो थे उन्होंने यीशु को जाते हुए देखा, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसके बारे में बताया कि ये परमेश्वर का मेमना है, और वो लोग झट से दौड़ के उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वो समझ गए कि सही रास्ता तो यही है। और उसके बाद जब वो उसके पीछे हो लिए तो उसके बाद वचन बताता है उन्होंने कहा प्रभु तू कहाँ रहता है? शायद हो सकता है उन्हें सोचा होगा एक बड़ा भवन होगा जहां रहता होगा, हम भी वहीं रहेंगे, वहीं सेवा टहल करेंगे। वचन में लिखा हुआ है कि आकाश के पक्षियों के लिए तो बसेरा होता है, पर खुदा के बेटे के लिए सर रखने तक की जगह ना थी। और इन्होंने उसके साथ रह के देख लिया कि कैसा जीवन वो जी रहा है। उसके पास कोई ठिकाना नहीं था, वो जहां रुक जाता था वही उसका ठिकाना हुआ करता था। और परमेश्वर वचन बताता उसके बावजूद इन्होंने अच्छा समझा कि हम उस परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे।
अरे नहीं परमेश्वर, अगर तू राजमहल में रह रहा होता ना तो हम जरूर तेरे साथ चलते। अगर परमेश्वर एक बढ़िया घर होता ना परमेश्वर, तो हम जरूर तेरी सेवा टहल करते। तेरे पास तो खुद के रहने का ठिकाना नहीं है, तू हमें का चेला बनाएगा। कई बार दृष्टि करने का तरीका ये भी हो सकता है, पर उनको विश्वास था इस बात पे कि जिसको यूहन्ना ने उनको दिखाया, इसका मतलब है वो यूहन्ना की बातों पे विश्वास करते थे। पता था कि यहोवा की तरफ से ये नाज़िर है। और उसके बाद जब उन्होंने उसको पता चला कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, उन्होंने कहा इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। अब चाहे ये कहीं पे रहे, अब प्रभु चाहे तू कहीं पे भी रखे, अब प्रभु चाहे कैसे भी रास्तों पे क्यों ना चलना पड़े, पर मैं इस पे चलने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद वचन बताता है, इसकी 40 आयत से लिखा है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको क्रिस्ट अर्थात मसीह मिल गया। भैया जिसकी बाट जो रहे थे वो मिल गया हमें। क्या देख के मिल गया? वो रोड किनारे था, वो रास्ते किनारे भटक रहा था, वो उसके पास रहने की जगह नहीं है। क्या राजा ऐसा होता है? नहीं। शमौन ने भी उसकी बात पर विश्वास किया और कहने लगा, उसने जाके यीशु के पास आया और यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, शमौन, यूहन्ना का पुत्र शमौन, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तू आज से शमौन नहीं बल्कि तू पतरस कहलाएगा। पतरस मतलब जिसको पत्थर होता है। पतरस का अर्थ पत्थर होता है। इसका मतलब परमेश्वर जानता था कि इसका जो आज ये है ये पत्थर के समान है, लेकिन इस पत्थर पर मैं एक दिन अपनी कलीसिया को खड़ा करूंगा। परमेश्वर जानता था कि आज इसने विश्वास किया है, आज ये सिर्फ एक पत्थर के समान है, लेकिन एक दिन ये कलीसिया का बड़ा अनमोल खंभा बन के खड़ा होने वाला हो सकेगा। आज जब आप खुदा के पास जाओ, आप भी सिर्फ एक पत्थर के सवार हो, जिसका कोई शेप नहीं होता है, जिसमें कोई सुंदरता नहीं होती है, जो शायद कुछ भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको आज ऐसा नहीं बल्कि जो आप बन के खड़े होगे, जब विश्वास की वो दौड़ पूरी होगी, जब आप उस जो बन के खड़े होगे, आपको परमेश्वर वैसा देखता है। खुदा के लोगों, एक बार एक पत्थर था और वो पत्थर में कोई सुंदरता नहीं थी और एक मूर्तिकार उस पत्थर को बड़े गौर से देख रहा था। तो उसने कहा, एक इंसान ने कहा, भैया तुम इस पत्थर को इतना गौर से क्यों देख रहे हो? उसने कहा, मैं इस पत्थर को नहीं, इसके अंदर जो सुंदर एंजल है ना उसको देख रहा हूं। वो कहने लगा, एंजल कहाँ है इसके अंदर? फिर वो आदमी उस पत्थर को ले गया और वो एक स्कल्प्टर था, मूर्तिकार था, और उसने उस पत्थर में से एक मूर्ति जो बहुत सुंदर एक एंजल की मूर्ति बना के खड़ी कर दी। और वो कोई और नहीं, माइकल एंजेलो था जिसने वो खूबसूरत स्कल्प्टर बनाया था। अब जब लोग उसको देखते तो कहते वाह क्या बात है, पर एक दिन जब वो पत्थर निरी था तब उसमें कुछ भी नहीं था। पर माइकल एंजेलो को विश्वास था कि इस पत्थर में से एक बहुत सुंदर आकृति निकल सकती है। उसी प्रकार से आज हमारा जीवन शायद पत्थर के समान हो सकता है, लेकिन हमें उसको परमेश्वर के पीछे पीछे चलाने की जरूरत है, क्योंकि जब हम वैसा करेंगे तो एक दिन खुदावन हमको कार्व करके कुछ और ही पर्सनैलिटी बना के खड़ा कर देगा। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। परमेश्वर वचन में, उसके ईमान में इसी प्रकार बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड।